Good morning, students. I am Rajendra sir in Unit 1, Session 5, topic numbers 3, lectures number 23. Today I am going to teach you about operating system. Dear students, you already know in our previous video what is the functions of our computers, what is the functions of operating systems, how can work our computers. So dear students, today you will well understand about operating systems. Okay, now let us start operating systems. Dear students, you already know computer is an electronic machine. So what is the role of operating system? Okay, now computers being a machine, computer being a machine cannot do anything on its own. आप सभी आदमी जानते हैं कि कंप्यूटर्स एक मशीन है और वो कोई भी काम वो खुद से नहीं कर सकता है, अपने आप नहीं कर सकता है. So it requires specific instructions on how to perform each and every task. Further, the instructions are to be converted in a language which a machine understands. It means that the users cannot communicate with the computer directly. Thus, we require an interface between the user and the hardware. Okay, hardware means all computer resources. So dear students, I hope what is the role of operating system or how can work our computers. Now we'll define about operating system. The operating systems act like an interface. The computer interprets the instructions given by the user with the help of an operating system. Okay, it is the master program which make our work PC alive and help to run different applications. Operating system act as a central coordinator between hardware and सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए आपके सामने एक इससे और बेहतर एग्जांपल मैं दे सकता हूं. जैसे सपोज कीजिए कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल. ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल. द प्रिंसिपल हैज various responsibilities regarding the management of the school. Regarding the management of the school, like supervising students, teachers and workers, maintaining discipline, analyzing examination schedule, timetable, curriculums, meeting parents and visitors. In the same way, a number of services are provided by an operating system. Imagine what will happen if there is no principal in a school. यदि आपके स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है तो इमेजिन कीजिए कि आप किस तरह का प्रॉब्लम फेस करेंगे. सिंपली everything will become अनऑर्गेनाइज्ड. सारे चीज क्या हो जाएंगे? अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे.
Similarly, if the operating system is not working in a computer, it will not be able to perform any operation. ठीक उसी तरह से यदि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारे कंप्यूटर्स में भी जो भी काम करने का एक सिस्टम है वह सिस्टम मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिस तरह से प्रिंसिपल के बिना स्कूल का सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने स्कूल में ही देखते होइएगा कि प्रिंसिपल मैम का क्या रोल है। प्रिंसिपल मैम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग व्हेन जब टीचर टीचिंग करते हैं, जब उनको ये पता रहता है कि मैम आ रही हैं या मैम हमारे टीचिंग क्वालिटी के बारे में देखना चाहती है, ऑब्जर्व करना चाहती है, तो उस समय देखिएगा कि सभी आदमी, स्टूडेंट, टीचर थोड़ा अपने डिसिप्लिन को और ज़्यादा वेल मेंटेनेंस करने लगते हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग्स ये स्वभाव होता है कि जब हम या आप ही अपने घर में जब पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप अपने पेरेंट के अंडर में स्टडी कर रहे हैं तो उस समय आपका पढ़ने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है, और आप जब खुद से पढ़ते हैं घर में पेरेंट के एब्सेंट में तो आपका पढ़ने का स्टाइल थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे स्कूल में भी हमारे प्रिंसिपल मैम के अंडर जब वर्क होता है और प्रिंसिपल मैम जब बेहतर तरीका से निगरानी करना शुरू करती हैं तो थोड़ा सिस्टम बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार बट कंप्यूटर तो नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें हमेशा इसको देखने के लिए एक ऑनर है, इसका एक मालिक है, इसका एक प्रिंसिपल है जो हमारा सिस्टम बेहतर तरीका से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज, मैसिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, डॉस। फॉलोइंग वर्क डन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट, process scheduling. These are the functions of our operating system. How can work done our computer operating system? Okay, so our previous video मैं एक डायग्राम तैयार किया था कि there are two types of software, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का 4 पार्ट होता है: लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम, language processor, device driver, utilities. So dear students, today's एक पार्ट दैट मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर आज फिनिश्ड हो जाएगा आपका। उसमें जैसे आज लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में आप पहले भी समझ चुके हैं, आज बेहतर तरीका से समझने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू बाइंड कोड दैट इज जीरोज एंड वंस which a computer understands, जिसको हमारा कंप्यूटर समझता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर: कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। Compiler, a compiler is a translator used to convert high-level programming language to low-level programming language. It converts the whole programs in one session and report error detected after the conversion. Then the interpreter is similar to a compiler. It is translator used to convert high-level programming language to low-level programming language. The difference is that it converts the program one line of code at a time, and reports error when detected while doing the conversion. Okay, an interpreter is faster than compiler. An interpreter is also more portable than a compiler. Device drivers are a special program which control the execution of a particular
hardware device. Utilities are the program that support the smooth functioning of a computer. Okay dear, I hope you will understand very well. If you have any difficulty in understanding someone's, then you must call me. Our mobile number 7631 645 682. Okay dears, thank you.